नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2025 के करेक्शन विंडो को लेकर के लेटेस्ट अपडेट ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए आ रही है कि करेक्शन विंडो खुल चुका है। इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में पहुंचाऊंगा, क्या क्या चेंजेस आप कर सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आप नहीं कर सकते। इसलिए जिन्होंने भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, इस करेक्शन विंडो के वीडियो को आप जरूर देखें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले अपडेट मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और लगातार मैं आप तक अपडेटेड था कि जैसे ही करेक्शन विंडो ओपन होगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। तो इसी प्रकार की सारी अपडेट्स को समय पर और सही ढंग से प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। अगर आप हमारा क्रैश कोर्स या हमारी टेस्ट सीरीज यानी मॉक टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या प्ले स्टोर से भी आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएगा। उन दोनों चैनल्स को ज्वाइन कर लीजिए तो हर एक अपडेट आपको यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी मिलती रहेगी। तो सीधा आपको लेकर चलता हूं CUET PG की ऑफिशियल वेबसाइट, CUET PG की ऑफिशियल वेबसाइट exam.nta.online.in/CUET-PG। और यहां आप देखेंगे करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स के लिए नोटिस जो है वो जारी हो चुकी है। इस नोटिस में क्या लिखा जा रहा है आप जरा ध्यान से देखेंगे तो नोटिस में जो बाकी बातें हैं उन बातों पर हमें बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें इसमें महत्वपूर्ण बात जो है क्या क्या परिवर्तन आप कर सकते हैं इस पर हमें ध्यान देना है। इस पर हमें क्या करना है भाई, ध्यान देना है। तो सीधा मैं वहीं आपको लेके चल रहा हूं। तो यहां आप देख सकते हैं कैंडिडेट shall not be allowed to change, shall not be allowed to change। अब यहाँ कुछ बड़े परिवर्तन, हर साल एनटीए अपने करेक्शन विंडो में कुछ बड़ा परिवर्तन करती है। इस बार भी इन्होंने परिवर्तन कर दिया। अब जो चेंजेस आप नहीं कर सकते, इसमें मोबाइल नंबर पहले भी था, नहीं चेंज कर सकते, ईमेल एड्रेस नहीं चेंज कर सकते, एड्रेस भी नहीं चेंज कर सकते। पहले फोटोग्राफ और सिग्नेचर चेंज करने का ऑप्शन आता था, लेकिन इस बार जिनके फोटोग्राफ और सिग्नेचर में गड़बड़ी हुई है आप चेंज नहीं कर सकते। साफ लिखा है कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू चेंज, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ द फील्ड। इन तीन फील्ड्स में से अपना नाम, पिताजी का नाम या माताजी के नाम में से किसी एक को आप चेंज कर सकते हैं। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स। आप क्लास 10th के डिटेल में जिसकी गड़बड़ी हुई है सही कर लीजिए, क्लास 12th के डिटेल में गड़बड़ी हुई है सही कर लीजिए, ग्रेजुएशन के डिटेल में गड़बड़ी हुई है सही कर लीजिए, अगर पीजी भी आपने भरा है उसमें तो पीजी के डिटेल में गड़बड़ी हुई है तो सही कर लीजिए। ये अपडेट हो गई और आगे चलता हूं और भी अभी परिवर्तन है इसमें। कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज एग्जामिनेशन सिटी बेस्ड ऑन परमानेंट एंड प्रेजेंट एड्रेस। आप अपना एग्जामिनेशन सिटी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन आपके परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के आधार पर ही वो चेंज होगा। पॉइंट नंबर 5, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज ऑल द फील्ड्स। डेट ऑफ बर्थ आप चेंज कर सकते हैं अगर गड़बड़ हो गया है, जेंडर आप चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी की समस्या अगर आपको आ रही थी कि आप मैंने जनरल भर दिया, मेरे पास ईडब्ल्यूएस था, ओबीसी था, तो आप भर सकते हैं। सब कैटेगरी भी आप चेंज कर सकते हैं। टेस्ट पेपर की बड़ी समस्या आती है कि सर टेस्ट पेपर चेंज कर सकते हैं कि नहीं, तो टेस्ट पेपर कोड भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, इसके अतिरिक्त कुछ और बातें लिखी जा रही हैं। The option to edit the subject test paper program course will be continue to be available till correction period, यानी correction period तक आप अपना ये टेस्ट पेपर वगैरह चेंज कर सकते हैं। If there is an impact on fee then additional fee will be charged, यानी आप अगर एक्स्ट्रा टेस्ट पेपर ऐड करेंगे तो आपका चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा, अदरवाइज कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। पेपर चेंज करने का चार्ज नहीं है। करेक्शन इन दीज फील्ड्स विल बी एप्लीकेबल ओनली आफ्टर पेमेंट ऑफ एन एडिशनल फी इफ एनी। ठीक, नो फी विल बी रिफंडेड फॉर रिडक्शन ऑफ टेस्ट पेपर। ये कई लोग पूछ रहे थे कि सर मैं अपना टेस्ट पेपर कम करूंगा तो मुझे पैसा वापस मिलेगा, नहीं देगी पैसा एनटीए, ये साफ तौर पर लिखा है। The only one time correction will be allowed to the candidate. Once correction are done and submitted, the form shall be frozen. यानी जैसे ही आप एक बार करेक्शन करके और सबमिट कर देंगे दोबारा नहीं खुलेगा, इसलिए करेक्शन विंडो एक बार खोलिएगा और पूरे चीज सही से कर लीजिएगा। अब सवाल ये है कि सर करेक्शन विंडो ओपन करूंगा, कुछ गड़बड़ हो गया, फॉर्म फ्रीज हो गया, तो अब क्या होगा? तो मैं आपको थोड़ी देर बाद एक वीडियो दे रहा हूं, करेक्शन विंडो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। इसके साथ ही साथ मैं लाइव आ रहा हूं थोड़ी देर में और आपके एक एक डाउट को दूर करूंगा। जो भी आपको सवाल पूछना होगा हमारे प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। तो स्टडी कैपिटल सर्च करके रखिए, फटाफट से 3 से 4 वीडियोस करेक्शन विंडो से रिलेटेड आपको मिलने वाले हैं जो आपके सारे डाउट्स को दूर कर देंगे। अभी के लिए इस वीडियो को लाइक करके सभी तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए कि स्टडी कैपिटल ने सबसे पहले अपडेट कर दिया है कि करेक्शन विंडो खुल चुका है।